भाइयों और बहनों, हम लोग तथागत भगवान बुद्ध की और उनके धम्म की कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की लिखी किताब जो है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इसका हम परिशीलन कर रहे हैं। इसके कुल 8 खंड हैं। इसमें से पहला हमने देखा, दूसरा भी देखा, अब तीसरे खंड तक आ गए हैं और यहाँ से आगे का जो लिखा हुआ है ये वास्तविक बुद्ध धर्म की शिक्षा है। इससे पहले जो लिखा है उसके बारे में बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कितनी सारी चमत्कारिक बातें यहाँ पर आई हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसी भी बातें आई हैं। तो बुद्ध चरित्र हमें सिर्फ इतने ही जानकारी देता है, क्योंकि प्रत्यक्षात बुद्ध को जिसने देखा था, प्रत्यक्षात बुद्ध का जीवन जिन्होंने नजदीक से देखा था, करीब से देखा था, पहले से देखा था, ऐसे किसी भी आदमी ने बुद्ध का चरित्र जो है कथन नहीं किया, उसका संज्ञान नहीं किया। तो बाबा साहब की किताब में ये कह चुके हैं, पहले उन्होंने खंड 1 और 2 में जो कुछ लिखा है उस पर उनका ये अंतिम मत है कि पहले जो लिखा है वो बातें सही माने या न माने। आजकल बौद्धों में भी काफ़ी संभ्रम फैला हुआ है इस बात को लेकर कि बाबा साहब की अपनी किताब में ढेर सारी ऐसी बातें आती हैं जिन पर विश्वास करना कठिन है, चमत्कार की बातें हैं और न जाने ऐसी कितनी बातें चरित्र में आ जाती है जिन पर विश्वास नहीं किया जाता। तो बाबा साहब ने उसके बारे में अपना मत दिया है कि जो इससे पहले लिखा हुआ है वही हमको ज्ञात है। बुद्ध का चरित्र आज तक हमारे पास जिस तरह से पहुंच गया है वो उतना मात्र है, उससे अधिक नहीं, और ये अधिकतर कल्पना पर आधारित है। बुद्ध के बाद कितनी शताब्दियों के बाद लोगों ने इसको लिखा है, और खासकर बुद्ध चरित्र, ये जो संस्कृत काव्य है अश्वघोष का, उन्होंने इसको बहुत ही काव्यमय रूपांतरण किया है, बहुत सारी कल्पनाएं की हैं, रूपक इस्तेमाल किए हैं और अनेक कल्पनाओं से उसे सजाने की कोशिश की है। तो उसी चरित्रों को ही आजकल प्रत्यक्षात जाना जाता है, माना जाता है। लेकिन बुद्ध के बाद कई सालों के बाद, 2, 5, 6 शताब्दियों के बाद वो लिखा गया है। तो बाबा साहब ने अपना मत यहाँ पर लिखा है। वे कहते हैं कि वास्तव में महाकाश्यप जिस संगीति के अध्यक्ष थे, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद तुरंत जो संगीत यानी में सभा, एक परिषद हुई भिक्षुओं की जो अरहत पद प्राप्त हुए थे, और उन्होंने बुद्ध की शिक्षा सही में कौन सी है ये विविध भिक्षुओं से जानकर उनको निश्चित किया था। वैसे विनय क्या है, भिक्षुओं का विनय जो है वो विनय यानी आचरण की पद्धतियाँ क्या हैं, इसको भी खासकर उपाली से सुनकर उसको निश्चित किया था। और अन्य धम्म की बातें जो हैं उनका उपदेश है जिसको सुत्त कहते हैं, ये आनंद से उन्होंने प्राप्त किया था और सभी भिक्षुओं ने उसका अनुमोदन दिया था कि ये सही है। तो इस तरह से बुद्ध की शिक्षा और विनय ये तो निश्चित हुआ, और उन लोगों ने निश्चित किया जो बुद्ध के साथ रह चुके थे, जिन्होंने वो प्रत्यक्षात अनुभव लिया था और अपने अनुभव के बल पर ये सही है, इस तरह से उन्होंने अपना बयान दिया था, अपनी साक्ष्य दी थी। तो महाकाश्यप यहीं पर रुक गए। तो बाबा साहब ने सवाल उठाया है, वे क्या कहते हैं कि तब महाकाश्यप को चाहिए था कि वह किसी तीसरे को जो संगीत में उपस्थित था आज्ञा देते कि वह भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं का संगायन करे। संक्षिप्त में बुद्ध का चरित्र जो है बताए, जिन्होंने देखा था प्रत्यक्ष बुद्ध को,
हाँ, जन्म से जानते थे, तो उनको बुद्ध के चरित्र की हर बात मालूम थी, सच्चाई मालूम थी, तो अधिकृत रूप से कह सकते थे। तो इस तरह से ये महाकाश्यप जो अध्यक्ष थे उन्होंने करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश महाकाश्यप ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि धर्म और विनय यही दो ऐसे विषय हैं जिनसे संघ का सरोकार है। संघ को और किसी तीसरी बात से कोई सरोकार नहीं है। यदि महाकाश्यप ने भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं का ब्यौरा तैयार किया होता तो आज हमारे पास भगवान बुद्ध का एक पूरा जीवन चरित्र होता। ये बाबा साहब का साक्ष्य है, इस पर निर्णय है कि जो हमने आज तक सुना है वो सही चरित्र नहीं है, क्योंकि बुद्ध को जानने वाले लोगों ने वो नहीं कहा है। कितनी शताब्दियों के पश्चात तो लिखा गया है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि हमारे पास भगवान बुद्ध का एक पूरा जीवन चरित्र होता अगर जो उनके संग थे उन्होंने उसको संगायन किया होता। तो इससे हमें यह समझना चाहिए कि प्रत्यक्षात बाबा साहब की किताब में अगर अविश्वसनीय बातें आती हैं, कोई चमत्कार की बातें लिखी हुई हैं, कोई विश्वास न करने लायक यहाँ मजकूर होता है, तो उस पर हम विश्वास न करें, उसको सही न माने। स्वयं बाबा साहब ने उसको सही नहीं माना है, ये काल्पनिक है, इस पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह से इस ग्रंथ को पढ़ते हुए जिन लोगों के मन में संभ्रम पैदा होते हैं, कभी कभी लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, क्योंकि इस ग्रंथों को अनेक विहारों में पढ़ा जाता है, खासकर वर्षावास के दौरान। तो किसी का फ़ोन आ जाता है, बनते जी ये बात तो हमारे समझ में नहीं आई, ये रट्ठपाल की कहानी देखिए, दूसरे खंड में रट्ठपाल की कहानी है। उसको बुद्ध के साथ निमंत्रित किया गया था, बुद्ध का पात्र उसके हाथ में था, लेकिन उसको महल में प्रवेश नहीं दिया गया, वो बाहर ही खड़ा रहा। तो बाहर से उसका हाथ इतना लंबा हो गया कि वो पात्र उन्हें बुद्ध तक पहुंचा। तो इस चमत्कार पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि बाबा साहब ने ये मान्यता चल रही है, लोग इसको ही समझते हैं, यही लोगों को मालूम है और कुछ मालूम नहीं है, सत्य किसी को मालूम नहीं। तो इस चमत्कार की बातें पर हमें विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। तो बुद्ध के इस बात को, बाबा साहब के इस कथन को जाने, बाबा साहब ने अपना मत व्यक्त किया है, इस पर निर्णय दिया है, न्याय किया है कि बुद्ध का सही चरित्र हमको उपलब्ध नहीं है। जो है वो अनेक कल्पनाओं से, चमत्कारों से, अविश्वसनीय बातों से भरा हुआ है, उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना हम जानते हैं पक्का कि बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। राजा अशोक का वो स्तंभ वहां पर विद्यमान है, जिससे सारी दुनिया इस बात को अभी जान चुकी है कि सही में बुद्ध प्रत्यक्षात पैदा हुए थे, सिद्धार्थ नाम से वो जन्मे थे। और बाकी जो कहानी है, सामान्य कहानी तौर पर जो हम जानते हैं कि वो बहुत ही ऐश्वर्य संपन्न परिवार में पैदा हुए थे, शादी हुई थी, उनको लड़का भी था, फिर भी दुख जो है दुनिया में फैला हुआ, इसके प्रति वो अधिक संवेदनशील थे और इसी कारण उन्होंने ग्रह त्याग किया, ये भी हम जानते हैं। उन्होंने तपश्चर्या की, ये भी जानते हैं। उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, ये भी जानते हैं, क्योंकि ये सभी बातें आगे चलकर बुद्ध ने अपने प्रवचनों के माध्यम से स्वयं कथन की हैं, तो इन पर विश्वास किया जा सकता है। यही बुद्ध का सही चरित्र हमको मालूम है। इसके अतिरिक्त जो कुछ बुद्ध चरित्र में कहा गया है उस पर यकीन करने की, उसको सही मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जाते जाते बात समझ में लेनी चाहिए। और पिछली बार हमने देखा था कि चूंकि बुद्ध ने ही दुनिया का सत्य सर्वप्रथम जाना, विश्व का जो नियम है, कानून है, जिसे हम कहते हैं कि निरंतर परिवर्तनशील है,
और आधुनिक वैज्ञानिक उसको मानते हैं एवरीथिंग इज इन अ फ्लक्स, यानी दुनिया की हर चीज जो है ये परिवर्तनशील है, स्थिर कुछ भी नहीं है। हमेशा के लिए रहने वाली कोई भी चीज नहीं। पूरा विश्व, चाहे सूरज हो, चाहे दूसरे ग्रह हो, जो भी सारे विश्व में हम जानते हैं, जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसको थोड़ा बहुत हम जानने की भी कोशिश करते हैं। और आधुनिक विज्ञान ने तो बहुत बातें जानी हैं, कितने सारे ग्रह जो हैं, तारे हैं, उनको उन्होंने समझा है, उनको देखने की भी सुविधा की है। यहाँ तक हम कि रॉकेट के सहारे हम चांद तक भी पहुँच गए, मंगल तक भी पहुँच रहे हैं। तो आधुनिक ज्ञान जो है वो उस वक्त में बिल्कुल नहीं था, लोग कुछ भी नहीं जानते थे। ये विश्व कैसा है, कैसे चलता है, किसी को कुछ पता नहीं था। प्रत्यक्षात क्रिश्चियन धर्म में जो बाइबल लिखी है, कहते हैं कि ये तो ईश्वर का शब्द है, और जीसस क्राइस्ट ने, ईसा मसीह ने दावा किया है कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, और ईश्वर ने मुझे जो कहा है मैं आपको बता रहा हूँ। तो ईश्वर की वाणी है, ईश्वर की आज्ञा है, उसकी शिक्षा है। तो ये स्वयं ईसा मसीह कहते हैं। लेकिन उसी बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी जो है बिल्कुल समतल है, फ्लैट है। आप चलते चलते अंतिम छोर तक जाओगे तो गिर पड़ोगे, लेकिन कहां गिर पड़ोगे पता नहीं। तो बाइबल अगर ईश्वर का शब्द है और इसमें इतनी झूठ बात लिखी है, तो इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और इसलिए आधुनिक काल में क्रिश्चियन धर्म पर विश्वास करने वालों की संख्या बहुत कम होती गई है। पिछले 400 वर्षों में, 350-400 वर्षों में क्रिश्चियनिटी में ये आशंका पैदा हुई कि ये सत्य नहीं है, ये धर्म की किताब नहीं है, ये ईश्वर की वाणी नहीं है, ये मनुष्य ने ही लिखी हुई है। और इसलिए जैसे विज्ञान बढ़ते गया, अलग अलग जो बातें आदमी को मालूम होती गई, कैसे विश्व काम करता है, और खासकर उसको पहले पता चला कि विश्व कार्य कारण भाव से चलता है। निरंतर कारण निर्माण होता है, कार्य निर्माण होता है, ये सिलसिला हमेशा चलते रहता है। कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है, सब प्रवाह जैसे बहते रहते हैं। तो इसको बुद्ध ने उस वक्त जाना जिस वक्त उन्होंने कहा अनिश्चय, सब परिवर्तनशील है। और आज वैज्ञानिक हमको कहते हैं कि पूरा विश्व जो है ये लगातार और अधिक फैलते जा रहा है। जैसे कि वैसा नहीं है, उसका लगातार फैला होते रहता है। तो दुनिया में कोई चीज नहीं जिसमें परिवर्तन नहीं होता, हमेशा के लिए टिकने वाली कोई नहीं, ना ईश्वर है ना आत्मा है। तो इसको आज वैज्ञानिक कबूल कर रहे हैं, और इस बात को समझने के बाद वैज्ञानिक इन ईश्वर, आत्मा, इन बातों पर विश्वास करना छोड़ रहे हैं कि विज्ञान उनको मालूम हुआ। तो ये सच्चाई बुद्ध ने सर्वप्रथम जानी। उनको इसलिए कभी कहा जाता है कि वो आख्य वैज्ञानिक थे, फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि उन्होंने इस सच्चाई को जाना, और इस सच्चाई को उन्होंने मनुष्य जाति को लागू किया, क्योंकि उनका मुख्य मकसद था, हेतु था दुख से मुक्ति, दुख को नष्ट करना था, सुख को प्राप्त करना था। तो दुनिया का ये नियम, विश्व का ये नियम, प्रकृति का ये नियम, जिसको हमने कर्म नियम के नाम से समझा है, ये मनुष्य के लिए सुख भी कैसे पैदा करता है, दुख भी कैसे पैदा करता है, इस सच्चाई को बुद्ध ने जाना। और इसलिए उन्होंने कहा अपना दिमाग का प्रयोग करो, हर चीज परिवर्तनशील है, अनित्य है। विश्वास मत करो कि कुछ चीजें नित्य हैं, जैसे ईश्वर नित्य है, मत मानो, ये झूठ है। आत्मा नित्य है, मत मानो, वो झूठ है, केवल कल्पना है। ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैंने स्वयं जाना है कि इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। तो बुद्ध का अपना खोज, ये अपनी खोज जो है, ये सच्चाई की खोज जो है बहुत मायने रखती है। इसने सभी धर्मों को पूरी तरह से एक काल्पनिक धर्मों के अवस्था में परिवर्तित कर दिया है। उनका कोई मूल्य नहीं है, वो मनुष्य के उतने लाभ के नहीं। कुछ फायदा उनका जरूर हुआ मनुष्य जाति को, लेकिन मनुष्य के कल्याण के लिए सर्वथा उपयोगी नहीं है।
और उनके सहारे मनुष्य इसी जन्म में जीते जी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। ये केवल विद्या बुद्ध ने दी है। तो ये सच्चाई जानने के बाद ही बुद्ध ने कहा, भाई मुझसे तुम्हारे लेन देन कोई नहीं, पिछली बार हमने देखा। ये सत्य है, ये सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है, उसका पालन आप करो। आपने किया तो आपको फायदा पहुंचेगा, आपके लिए दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो इस सच्चाई को बुद्ध ही कह सकते थे। किसी धर्म संस्थापक ने इस सच्चाई को जाना नहीं था, इसलिए वो इस तरह से सत्य को कथन नहीं कर सकते थे। उन्होंने सत्य कहा, सब ठेका जो है अपने हैं कब्जे में कर लिया, अपने धर्म में अपना स्थान निर्माण किया, हम जो कहते वही सत्य है, उसको मानो, इस पर उन्होंने जोर दिया। बुद्ध ने कहा कि यह सत्य नहीं है, प्रकृति का नियम किसी के लिए अकेले के लिए नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, वो तो लगातार चलते रहता है। तुम्हें उस प्रकृति के अंदर एक घटक होने के नाते, प्रकृति अंग होने के नाते तुम्हें उस प्रकृति के नियम को ही अपनाना पड़ेगा, उससे छुटकारा नहीं है, चाहे कुछ भी करो। और इस सच्चाई को सामने रखते हुए बुद्ध ने कहा कि मैंने इस तरह से किया और दुख से मुक्त हो गया, आप भी कर सकते हैं। और ये भी जमकर उन्होंने कहा कि मुझ पर जिम्मेदारी नहीं है आपको मोक्ष दिलाने की, दुख से मुक्त करने की, आपको होना है, आपको करना है, मैं सिर्फ मार्ग दिखाने वाला हूँ। ये सत्य कहने की हिम्मत दुनिया में आज तक किसी ने नहीं की। ये केवल बुद्ध कहते थे, क्योंकि उन्होंने ही सत्य जाना था और किसी ने नहीं जाना। तो ये पिछली बार हमने देखा, तो बुद्ध ने कहा कि मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं हूँ। मैंने सिर्फ आपको बताया है मेरा अनुभव, इस अनुभव के बल पर मैंने दुख से मुक्ति पाई है। आप दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो मेरे अनुभव को अपनाओ, उसके अनुसार आप स्वयं करके देखो, आप दुख मुक्त हो जाओगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो ये बुद्ध का जो आश्वासन है, गारंटी है, दुनिया के किसी धर्म में किसी ने गारंटी नहीं दी है। तो जो आदमी वास्तव में अपना स्वयं का भला चाहता है, उसने बुद्ध के बारे में सोचना ही चाहिए, बुद्ध की सच्चाई को जानना ही चाहिए और उसको अपनाकर अपने जीवन को उसने सही ढंग से उन्नत करना ही चाहिए। ये आदमी की जिम्मेदारी है। इसने अगर मुंह मोड़ लिया बुद्ध से, नुकसान उसका होने वाला है, वो कहीं का नहीं रहेगा। और आज पूरे विश्व में हम देखते हैं कि ढेर सारे लोग कहीं के नहीं हैं। इतने सारे धर्म है, इतनी सारी परंपरा है, लेकिन किसी धर्म के आदमी ने कहा नहीं, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि जिसने सुख को पा लिया अभी जीते जी, कोई प्रूफ नहीं। लेकिन बुद्ध की बात जिन्होंने मानी, उन्होंने जाहिर कर दिया कि हम दुख से मुक्त हो गए। कितनी स्त्रियां थी, कितने पुरुष थे, करोड़ों की संख्या में अर्हत बने, दुख मुक्त हुए, बुद्ध जैसा अनुभव उन्होंने पाया। ये सच्चाई है विश्व की। इस सच्चाई को जानना, कबूल करना हर आदमी का कर्तव्य है, नैसर्गिक नेचुरल ड्यूटी है उसकी। अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो उसके अज्ञान के कारण उसका तो भला होने वाला नहीं है। तो ये जाते जाते हमको समझना है। और फिर बुद्ध ने ये भी कहा कि जो लोग कहते हैं कि वेद अपौरुषेय है, धर्मग्रंथ जो है अंतिम है, ईश्वर का वचन है वही सत्य है, मत मानो, ये गलत है, ये झूठा प्रचार है, ये झूठा प्रचार है, ईश्वर के नाम पर किया गया, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो इसलिए बुद्ध ने कहा कि मैं जो सिखा रहा हूं उसको भी अपौरुषेय मत माने, ये तो मेरा अनुभव है। आपने आजमा कर देखा और उसमें अगर कुछ गलती आपको महसूस हो गई, तभी आपको वो कहने का अधिकार है कि ये गलत है। लेकिन जब तक अपने अनुभव के बल पर आप इसको आजमा कर नहीं देखते, आप बुद्ध की शिक्षा को गलत नहीं ही मान सकते। ये गलत है ऐसा कह नहीं सकते। तो इतना बड़ा चैलेंज बुद्ध ने सभी को दिया है, सभी मानव जाति को दिया है। तो फिर आगे चलकर हम बाबा साहब के इस ग्रंथ के बहुत ही महत्वपूर्ण पन्ने पर आते हैं। एक ही पन्ना है, 2 पृष्ठ हैं।
और 2 प्रश्न में उन्होंने अपनी बुद्ध धर्म को जानने की सही हकीकत जो है बताई है कि आज की तारीख को लोग बुद्ध धर्म की तरफ किस तरह से देखें, किस तरह से समझें। अगर ठीक से नहीं समझा तो नुकसान होने वाला है। तो एक जगह उन्होंने बहुत अच्छी उपमा दी है। उन्होंने कहा है, आप सांप को पकड़ने लगते हैं तो सांप को पकड़ने की कला है, आप ऐसे तैसे सांप को पकड़ नहीं सकते। अगर आपने पकड़ने की कोशिश की तो क्या होगा? धोखा होगा, आपको डस लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, बच नहीं सकते आप। इसी तरह से बुद्ध को धम्म को भी सही ढंग से अपनाना चाहिए। ये ढंग बाबा साहब ने इस अपने अगले पृष्ठों में प्रकट किया है, लिखा है। आपने गलती की बुद्ध धर्म को अपनाने की, नुकसान होने वाला है, अवश्य नुकसान होने वाला है। और प्रत्यक्षात बुद्ध के जीवन काल में ऐसा नुकसान हुआ। उन्होंने भिक्षुओं को अनित्य देशना दी। सब अनित्य है, हमेशा के लिए टिकने वाला कुछ भी नहीं है। अपना अस्तित्व अनित्य है, अपना जीवन अनित्य है, जिसको दूसरी भाषा में विपस्सना कहते हैं। तो अनित्य बोध की साधना देने के बाद बुद्ध एकांत में चले गए, या भिक्षु हो साधना करते रहे, और फिर वो सोचने लगे कि अगर सब कुछ ये अनित्य ही है तो ये साधना करने में क्या रखा है, ये प्रयास करने में क्या रखा है। तो अन्य जो श्रमण थे उनसे वो विनती करते थे, भाई हमको मार डालो, हमारा पात्र जो कुछ है ये आप ले जाओ, हमको मार डालो। तो कई भिक्षुओं ने आत्महत्या कर ली, कुछ भिक्षुओं ने औरों से कहकर खुद को मरवा लिया। बुद्ध दोबारा लौट कर आने के बाद उन्होंने देखा कि भिक्षुओं की तो संख्या बहुत कम हो गई है, क्या हुआ, क्या आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा क्या हुआ। तब उनको ये कहा गया कि आपके जाने के बाद भिक्षु इतने नाराज हो गए, इतने विफल हो गए, कहने लगे कि जीने में कोई मतलब है ही नहीं, सब अनित्य है, सब दुख है, कोई काम का नहीं है। तो कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, कुछ लोगों ने खुद को मरवा लिया। तब बुद्ध ने जाकर कुछ सुधार किया। विपस्सना एकांगी हो सकती है, आप गलत परिणाम को पहुंच सकते हैं। और बहुत सारे लोग इस उलझन में आज की तारीख को भी पड़े हुए हैं। सोचते हैं कि बुद्ध ने तृष्णा को हो धर्म माना, तृष्णा का त्याग करना है, ने सभी जो कुछ दुनिया में हम जीते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, हमारी इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, हमारी चाहत होती है, सब गलत है। ये रखनी नहीं चाहिए, बुद्ध के धर्म के खिलाफ है, ये सोच गलत है। आप बुद्ध के धर्म को गलत तरह से पकड़ रहे हैं। जैसे सांप को गलत तरह से पकड़ने से नुकसान होता है, उसी तरह से बुद्ध धर्म को गलत ढंग से अपनाने से नुकसान होता है। आप समझिए इस बात को। तो श्रामणीर बनते हुए बच्चों को जब भिक्षु पारंपरिक ढंग से इन बातों को पढ़ाते हैं कि वे बुद्ध ने 4 अरहत सत्य कहे हैं, ये छोटे छोटे लड़के होते 10-12 साल के, 15-20 साल के, ज्ञान तो उनके पास होता नहीं, बहुत गहरी सोच रखने की ताकत उनमें होती नहीं। उनको कहा जाता है कि देखो बुद्ध ने कहा दुख है, और फिर दुख का वर्णन करते हैं, ऐसा ऐसा दुख होता है, और ये दुख की वजह क्या है, हमारी इच्छा है, हमारी आकांक्षा है, हमारी अपेक्षाएं हैं, हमारी चाहत है। इस तृष्णा को नष्ट किए बगैर सुख प्राप्त नहीं होता। अब बच्चे जो ठहरे, युवा जो ठहरे, युवा शक्ति की अपनी अलग अलग
समझ होती है, चाहत होती है। वो तो चाहते हैं कि हम जीवन इस ढंग से जिए, उनकी अपेक्षाएं होती है, उनकी महत्वाकांक्षाएं होती है, कुछ उनकी सोच होती है उस आयु में। और जब उनको सुनाया जाता है कि अरे वो गलत है, सब छोड़ दे, इसके पीछे मत दौड़ना, कोई अपेक्षाएं आकांक्षाएं नहीं रखना, महत्वाकांक्षा बिल्कुल नहीं रखना, इससे तो दुख पैदा होगा, दुख से मुक्त नहीं होगा। तो क्या करते हैं ऐसे फिर लड़के? श्रामणेर कुछ देर रहते हैं और वो कार्यक्रम समाप्त हुआ कि दोबारा वो धम्म का दर्शन करने के लिए भी नहीं आते। ये मैंने स्वयं अनुभव किया है और मैं जरूर आपको ये बताना चाहता हूं, आम जनता को बताना चाहता हूं कि 1970 के दरमियान पूना में रहते हुए विद्या यूनिवर्सिटी में अध्ययन करते वक्त वहां जो थाई भिक्षु थे, उन्होंने पहली दफा भारत में श्रामणेर बनाने की ये पद्धति जो है इसकी शुरुआत की। और पुणे में अहिलाश्रम में उन्होंने पहला श्रामणेर दीक्षा समारोह आयोजित किया, जिसमें 50 लोग शरीक हुए थे, जो सभी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता थे, कुछ कर्मचारी थे, उनको मानने वाले थे। और उन्होंने 15 दिन का प्रशिक्षण दे दिया उनको। फिर 1971 में भी धूपकाले में दोबारा वैसे प्रोग्राम हुआ, उस वक्त भी 50 लोग हुए श्रामणेर, उसमें मैं भी था 1971 में। और ऐसे सिलसिला जारी चलते रहा। लेकिन ये जो पारंपरिक तरीका था उसका बहुत सारे युवकों पर दुष्परिणाम हुआ और वो सोचने लगे बुद्धिज्म में सब छोड़ना ही पड़ता है, इच्छा आकांक्षाओं को दबाना ही पड़ता है, उनसे छुटकारा नहीं पाना पड़ता है, हमको नहीं चाहिए ऐसा। तो आज की तारीख को सैकड़ों लोगों ने इस तरह से श्रामणेर दीक्षा ग्रहण की थी। आज वो सिलसिला चल रहा है, लेकिन उनकी जब वार्षिक सभा होती है, सैकड़ों श्रामणेर बन चुके हैं। 71 से लेकर आज तक कितने हुए होंगे देखिए। हर साल कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं, हर साल। लेकिन जब उनकी परिषद होती है वर्ष 1 साल के बाद, परिषद में 10-15 लोग आते नहीं। कार्य करने के लिए कोई आगे बढ़ता नहीं। जो पदाधिकारी बन चुके हैं वही बस हिम्मत करते हैं, सब इंतजाम करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, दीक्षा समारोह करते हैं, ये सिलसिला जारी रखते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं होता। तो युवा जो हैं वो धर्म से हट गए दूर, क्योंकि दिमाग में गलत ढंग से बुद्धिज्म को सिखाया, गलत ढंग से। तो यहां जो बच्चों को श्रामणेर बनाकर दीक्षा देते प्रोग्राम करते हैं, मैं उस पर यकीन नहीं करता हूं, गलत हैं। उनको सिखाने का ढंग अलग है। उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनको वैज्ञानिक बनाना, उनकी सोच को अच्छी तरह से एक डिसिप्लिन लगाना, शिस्त लगाना और उनके मन में मैत्री भावना का विकास करना, इन बातों को लेकर युवकों पर संस्कार किए जाते हैं। सीधा सीधा उनको 4 अरिसत्तम का ज्ञान देते हुए नहीं। तो इन गलतियों को हमें सुधारना चाहिए। और हम भी आज की हकीकत को जानते हैं। आज की तारीख को गत इतने 60 वर्षों में हजारों नहीं, मैं समझता हूँ कि लाखों श्रामणेर बन चुके हैं। 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए जगह जगह प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। ये तो बात सही है। लाखों की संख्या में श्रामणेर बन चुके हैं। अभी इतनी संख्या में अगर लोग श्रामणेर बन गए हैं तो बुद्ध धर्म से उनका लगाव कहाँ है? वो कहाँ विहार में आते हैं? कहाँ धार्मिक कारोबार में दिखाई देते हैं? दिखाई देते? बिल्कुल नहीं। क्यों? इसका जवाब ये है
कि आपने उनको गलत ढंग से धम्म दिया है और इसलिए धम्म का विकास नहीं हो रहा है, बौद्ध समाज बढ़ नहीं रहा है, बौद्ध समाज में परिवर्तन नहीं हो रहा है। आज की तारीख को बौद्ध समाज कहाँ है, ये सवाल अगर पूछा जाए तो हम बौद्ध समाज की तरफ इशारा भी नहीं कर सकते कि ये समाज है, ये समाज का यही अस्तित्व है, यहां समाज रहता है, इनको बौद्ध कहते हैं, नहीं बता सकते। इतना पिछड़ापन क्यों है? इसका कारण समझ लीजिए कि हमने बुद्ध धर्म को ठीक से सीखा नहीं और पारंपरिक ढंग से सिखाना उतना सही नहीं होता। तो बाबा साहब ने अलग दृष्टि दी है यहां पर। तो ये दो पृष्ठ बहुत मायने रखते हैं और भारत में धम्म का प्रचार प्रसार अगर करना है तो बाबा साहब के इस वचन को, इस दृष्टांत को, इस ज्ञान को समझना जरूरी है और उसको अपना कर ही धम्म प्रचार करना जरूरी है। बगैर बाबा साहब को समझे, बगैर बुद्ध और उनका धम्म, उनकी लिखित किताब जो उसको बारीकी से समझे, भारत में सही ढंग से धम्म का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। ये मेरी अपनी मान्यता है और इसी सोच को लेकर मैं काम करता हूं। केवल पारंपरिक ढंग से काम करना मुझे पसंद नहीं है। बाबा साहब को समझे पहले, इनको ठीक से जाने और किस तरह से भारत में है बुद्ध धर्म को प्रस्थापित किया जा सकता है, लोगों को किस तरह से आश्वस्त किया जा सकता है, मनाया जा सकता है, ताकि वे बुद्ध धर्म का अंगीकार करते हुए अपन जीवन में इसको उतार सके। ये शिक्षाएं हमने प्राप्त नहीं की आज तक। इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि बौद्ध भिक्षुओं का प्रशिक्षण होना चाहिए, उपासक अगर प्रचार करना चाहते तो उनका भी प्रशिक्षण होना चाहिए, सही ढंग से प्रशिक्षण होना चाहिए। इसके लिए वो सेमिनरी बनवाना चाहते थे 1954 में, लेकिन पूरे भारत में किसी ने सेमिनरी का निर्माण नहीं किया, किसी ने नहीं किया। एक दो लोगों ने प्रयास किए लेकिन वो सेमिनरी चला नहीं पाए, उसको निर्माण में नहीं कर पाए। तो भारत में पहली बुद्धिस्ट सेमिनरी मैंने प्रस्तापित की 2006 साल में इसी शहर में, नागपुर में। बाबा साहब के अपेक्षा अनुसार ये पहला कदम था सेमिनरी निर्माण करने का। पूरे भारतवर्ष में किसी भी अम्बेडकरी अनुयायी ने ये कदम नहीं उठाया। इतना ही नहीं, लेकिन उस काम को जितनी सहायता करनी चाहिए थी, जितना सपोर्ट करना चाहिए था, वो भी उतनी मात्रा में नहीं मिला। पर कुल थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है, बंद तो नहीं हुआ, वो तो जारी है, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में चल रहा है। उसको बढ़ाने की हम हरदम कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? अम्बेडकर समझते ही नहीं कि बाबा साहब का उद्देश्य था भारत को बौद्ध में बनाना। अब भारत को बौद्ध में बनाना है तो हर व्यक्ति को चुन चुन कर बौद्ध बनाना चाहिए ना, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। ये जिम्मेदारी है कि जो वैश्विक सत्य हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, प्राकृतिक सच्चाई है जो बुद्ध ने जानी, इस सच्चाई का प्रचार करने में कौन सी दिक्कत है? क्यों दिक्कत होनी चाहिए? केवल दूसरे धर्म के लोग विरोध करते हैं इसलिए? उनको भी समझाना हमारी जिम्मेदारी है। तुम नहीं समझ रहे हो, समझाने की हमारी जिम्मेदारी है। और यकीन मानिए कि अगर समझाया गया तो आदमी समझता है, सोचने लगता है। इस तरह से बुद्ध धर्म को सही ढंग से बहुत जगह नहीं सिखाया गया, लेकिन जिस ढंग से भी दुनिया भर के लोग बुद्ध धर्म को समझे, आज दुनिया बुद्ध को मानती है। पूरे विश्व में बुद्ध को मानने वालों की तादाद कितनी ही अधिक है, ये तो हकीकत है। ऐसा नहीं कि बुद्ध को मानते नहीं है। यहां तक कि विश्व के सभी बौद्ध धर्म के लोगों ने, उनके धर्म गुरुओं ने ये जाहिर कर दिया है कि
बुद्ध धर्म में ही सही धर्म है। और क्या चाहिए? कि वैश्विक सच्चाई को कैसे प्रकट करे, इसलिए बाबा साहब ने ये लिखा है। और इसको समझने के लिए ये बातें आपको बताना बहुत जरूरी था। बाबा साहब क्या लिखते हैं कि बुद्ध धर्म के बारे में बहुत अलग अलग मत रखते हैं लोग, अलग अलग सोच रखते हैं। तो कहते हैं कि अन्य लोगों ने बुद्ध को कैसे समझा, बुद्ध के धम्मों को कैसे समझा। जो बुद्धिस्ट नहीं थे वो किस तरह से बुद्ध को धम्मों को समझ पाए। तो बाबा साहब यहाँ लिखते हैं कि भगवान बुद्ध की यथार्थ शिक्षाएं कौन सी हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बुद्ध के कोई दो अनुयायी अथवा बुद्ध धम्म के कोई दो विद्यार्थी एक मत नहीं प्रतीत होते। बौद्धों की हालत है ये, बुद्ध धर्मों को मानने वाले, उनका एक मत नहीं है। बुद्ध के धम्म के बारे में वो अलग अलग ढंग से सोचते हैं, अलग अलग ढंग से समझते हैं। कुछ के लिए समाधि ही उनकी खास शिक्षा है। भाई बुद्ध तो प्राप्त करना है, समाधि के बगैर नहीं होता, विपස්සना करनी पड़ेगी, अन्य कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही होना। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आप सच्चे बौद्ध नहीं है। ये मान्यता चल रही है और इससे बहुत धोखा हुआ है, क्योंकि बौद्ध राष्ट्रों में, बौद्ध जनता में विपස්සना और साधना के नाम पर लोग समाज से अलग हुए हैं, उनका अलग गुट बन गया है। और समाज के अन्य किसी भी धार्मिक कार्यक्रम हो, मान्यताएं हो, आचरण हो, इससे वो संबंध नहीं रखते। मैंने भी कहीं कहीं सुना है, लोग भी इस तरह से कंप्लेन करते हैं, भाई जो ध्यान साधना करते हैं और उनकी कीमत नहीं करते। वो पूछते हैं आपने कितने शिविर किए, अगर आपने कहा नहीं किए शिविर तो उनकी नज़र में आपकी कोई कीमत नहीं है। वो अपनी नज़र फेर लेते हैं, आपसे कोई वास्ता नहीं रखते, और केवल व्यावहारिक संबंध जितने होते उतने ही, लेकिन आपकी उनके मन में कोई गरिमा नहीं होती, कोई इज्जत नहीं होती, कोई महत्व नहीं होता। ये हकीकत है। आज की तारीख को समाज से कट हुए लोग, दूर हुए हैं। अरे वहां नहीं होता, इनको क्या आता है, कुछ भी तो नहीं आता, ये सही बौद्ध नहीं है। ये धोखा हुआ है, क्योंकि बाबा साहब को हमने ठीक से नहीं समझा। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि समाधि, लोग कहते हैं कि सब कुछ है, ये केवल एक अंग है, एक भाग है, पूरा धम्म नहीं है। इसको समझना जरूरी है। फिर कहते हैं कुछ लोग, कुछ के लिए विपස්සना ही है, कुछ के लिए बुद्ध धर्म चंद विशेष रूप से दीक्षित लोगों का है, कुछ के लिए ये बहुत लोगों का धर्म है। कुछ लोग आपने दीक्षा ली है, ऐसी ऐसी दीक्षा होती है, धम्म की दीक्षा नहीं, दूसरी दीक्षा होती है। जैसे कोई कहता मैं धम्मचारी हूं, मैंने वो दीक्षा ली है, तुमने कहा ली है, तो तुम बौद्ध नहीं हो। मैं धम्मचारी हूं, मैं धम्म मित्र हूं, मैं बौद्धाचार्य हूं, आप तो नहीं है। तो जो सर्वसामान्य रूप से बुद्ध धर्मों को अपनाने की दीक्षा होती है, उसका भी महत्व लोगों ने कमजोर कर दिया है। इस गुरु को मानो, उस गुरु को मानो, उससे कुछ दीक्षा ले लो तब आप बौद्ध हैं, ऐसा कहते हैं। तो ये बाबा साहब ने गलत है। वो ये एक अंग है, पूरा धम्म नहीं है। कुछ के लिए इसमें शुष्क दार्शनिकता के अतिरिक्त और कुछ नहीं। जो अध्ययन करने वाले होशियार लोग होते, पंडित लोग होते, कहते ये तो दर्शन है, तत्व ज्ञान है, बिल्कुल रुक्ष है। रुक्ष माने कोई आशा नहीं वहां पर। अरे दुख ही दुख है, दुख से लड़ते रहो, और दुख से लड़ने के लिए फिर अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं सब कुछ बाजू में हटा दो, इसका कोई मूल्य नहीं। उसको हमने नहीं हटा है तो आप दुख मुक्त नहीं हो सकते। तो इस तरह का तत्व ज्ञान है, जिनको मानना है माने।
नहीं तो नहीं। बाबा साहब कहते ये भी गलत हैं, आप केवल एक ओर से देखते हैं, पूरा नहीं देख रहे हो। कुछ के लिए वह केवल रहस्यवाद है, मिस्टिसिज्म कहते हैं। खासकर तिब्बतन लोगों में ये चलता है कि वहाँ गुरु को माना जाता है, फिर गुरु आपको मंत्र देता है और साधना देता है, और वो सिर्फ अपनी निजी होती, पर्सनल, और किसी को मालूम नहीं होती। तो ये भी सिलसिला विश्व में चल रहा है, ये भी एक अंग है। कुछ के लिए ये संसार से स्वार्थपूर्ण पलायन है, ये पैसे का। अरे बुद्धिज्म में कुछ नहीं है, ये संसार को छोड़ देना, ये अनित्य है, मिथ्या है, दुखमय है पूरा संसार। मनुष्य दुख में पैदा होता है, दुख में जीता है, दुख में मरता है, सुख उसको नहीं मिलता। तो इससे दूर हटो, इससे भाग जाओ इस संसार से, तब कहीं आपको सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार की धारणा रखने वाले भी लोग हैं। कुछ के लिए ये हृदय की प्रत्येक छोटी बड़ी भावनाओं को दफना देने का व्यवस्थित शास्त्र है। आपकी भावनाएं प्यार की हो और कोई हो, ये भावनाएं काम के नहीं है, ये दुख को पैदा करती है, उनको दफना दो, नष्ट करो। भावनाओं के पीछे नहीं दौड़ना, ऐसा भी कुछ लोग समझते हैं। अंग्रेजी में इस प्रकार का साहित्य है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, मैंने भी ये सब पढ़ा है कि लोग क्या क्या धारणाएं रखते हैं। अभी यूरोपियन लोग हैं, नए से धर्मों को समझने लगे, अपने ढंग से उन्होंने लिखा है, यानी उनको सत्य मालूम हुआ और उन्होंने सत्य ही लिखा, ऐसा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध धर्म के संबंध में और भी नाना मतों का संग्रह किया जा सकता है। बाबा साहब बहुत स्पष्टता पूर्वक लिखते हैं, ये अपनी बात को पूरे ठोस प्रमाण के साथ रखते हैं। इन मतों का परस्पर विरोध आश्चर्यजनक है। इनमें से कुछ मत ऐसे लोगों के हैं जिनके मन में किसी खास एक बात के लिए विशेष आकर्षण है। जैसे बुद्ध का बुद्धिवाद है, रैशनलिज्म है। ये तो तर्क को मानने वाले लोग जो हैं बस उसी अंग को महत्व देते हैं। अरे बुद्ध रैशनलिज्म, बुद्धिवाद को मानना चाहिए, बगैर इससे कुछ नहीं। और उसके रैशनलिज्म के बीच में कुछ आना नहीं चाहिए। तो पूर्णतः एक अंग को ही अपनाकर वो अपनी बात रखते हैं। ऐसे ही लोगों में से कुछ समझते हैं कि बुद्ध दर्शन का सार समाधि या विपस्सना में अथवा चंद्र दीक्षित लोगों का धर्म होने में है। कुछ दूसरे मतों का कारण यह है कि बुद्ध धर्म के बारे में लिखने वाले अनेक लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के पंडित हैं, उनका बौद्ध धर्म का अध्ययन आकस्मिक है और इतिहास से संपर्क रहने के कारण है। वो इतिहास में रत है, इतिहास को जानते हैं, और बुद्ध धर्म एक ऐतिहासिक है, इसलिए ऐतिहासिक ढंग से उसको समझने की कोशिश करते हैं। सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं करते, ऐतिहासिक ढंग से। जैसे इतिहासकार लिखते हैं उस वक्त ऐसा ऐसा जमाना था, यज्ञ चलते थे, इतनी सारी हिंसा होती थी, ये सब बुद्ध ने देखा और इसके खिलाफ अपना दर्शन बनाया, अपना शास्त्र बनाया, वो हिंसा का विरोध करने लगे। अरे भाई ये सत्य नहीं है, ये बाहर जो चल रहा है वो देखकर बुद्ध ने अपना धर्म नहीं बनाया। बुद्ध ने दुख मुक्त होने के लिए जो प्रयास किए, इन सभी बातों को देखा, समझा, जाना, उनके अनुसार करके भी देखा, अंततः इन सब को छोड़कर उन्होंने अपने ही ढंग से साधना की और दुख मुक्त हो गए। ये उनकी अपनी जानकारी है खुद की, और किसी को विरोध करने के लिए उन्होंने अपना धम्म नहीं कहा। तुम गलत हो ये कहने के लिए धम्म नहीं कहा। उन्होंने कहा मैंने इस सत्य को जाना है, इस सत्य के सामने रखने से जो जो मुझे नजर आता है वो गलत बातें जो है नजर आती है, सत्य से वो विसंगत है इसलिए गलत है।
तुमको गलत ठहराने के लिए मैंने ये कदम नहीं उठाया। आप समझ रहे इस बात को? अन्य लोगों को गलत ठहराने के लिए बुद्ध ने विरोध नहीं किया, उनके तत्व ज्ञान को नकारा नहीं। उन्होंने अपने अनुभव के बल पर उसको कसकर जाना। अरे मेरा तो अनुभव ये है, सत्य तो ये है, सत्य से ये बातें मेल नहीं खाती औरों की। जो अन्य लोग कहते हैं वो गलत हैं। क्यों गलत है? सत्य के खिलाफ है, इसलिए मैं उनको गलत नहीं कर रहा हूं, उनका अज्ञान है। इसको बुद्ध ने प्रकट किया। तो बुद्ध ने किसी के खिलाफ अपनी भूमिका नहीं रखी, ये ध्यान में रखिए। किसी को विरोध करने के लिए बुद्ध ने अपना धम्म नहीं सिखाया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आगे चलकर वो लिखते हैं, उनमें से कुछ बुद्ध धर्म के विद्यार्थी है ही नहीं, और ढेर सारे लोग हैं बुद्ध धर्म के विद्यार्थी नहीं। विवेकानंद देखिए, अभी इनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, इतना समय नहीं है, लेकिन विवेकानंद बुद्ध को मानते थे तो हिंदू सन्यासी, हिंदू धर्म पर विश्वास करते थे, उसके सिवा और कुछ नहीं मानते थे, और कहते थे कि बुद्ध ने सब कुछ लिया है, हिंदू धर्म से लिया है, उपनिषदों से लिया है। यह भी पूरी तरह से गलत साबित हुआ है। और एक जगह वो स्वयं कहते हैं, बुद्ध मेरे इष्ट दैवत हैं। बुद्ध को इतना मानते थे। अब बुद्ध के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने वर्णन भी किया है, अपनी श्रद्धा भी बहुत जोर से प्रकट की है, फिर भी उसमें कमी थी। कौन सी कमी थी? वो कहते हैं कि बुद्ध मेरे इष्ट दैवत हैं, लेकिन मैं उनका शिष्य नहीं हूं। अब मानिए, एक और कहते कि मेरा इष्ट दैवत है, लेकिन मैं उनको मानने वाला नहीं हूं। ये कैसी बात होगी? मैं उनका शिष्य नहीं हूं, धर्म का अनुयायी नहीं हूं। ये तो धोखा है, सारा झूठ है। ऐसा झूठ ये लोग क्यों बोलते हैं? तो बाबा साहब ने यहां पर एक वाक्य में लिखा है कि इनमें से कुछ लोग बुद्ध धर्म के विद्यार्थी है ही नहीं, धम्मों को नहीं सीखना चाहते, धम्मों को नहीं समझना चाहते, केवल पढ़ते हैं यत्र तत्र और अपनी मनमानी से उस पर बहस करते हैं। वे नृशंस शास्त्र के विद्यार्थी भी नहीं। ये शास्त्र जो धर्म की उत्पत्ति और विकास से संबंध रखता है, मानव वंश शास्त्र कहते हैं उसको, इसके भी विद्यार्थी नहीं होते। तो बाबा साहब आगे लिखते हैं कि प्रश्न पैदा होता है कि क्या भगवान बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश था या नहीं। इस पर बुद्ध आ जाते हैं। समाज के लिए उनके पास कोई संदेश था? समाज के लिए उन्होंने कुछ विचार दिया? समाज के लिए उन्होंने कुछ मार्गदर्शन किया? समाज के लिए उन्हें कौन सा कदम उठाया? ये तो सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अकेला नहीं होता, ये समाज का अंग होता है, समाज में रहता है, समाज में जो जो कुछ चलता है उसका प्रभाव उस पर होता है। समाज की मान मान्यताएं, विचार, श्रद्धा, विश्वास वो अपनाता है। समाज का इतना उस पर प्रभाव होता है। अगर उस समाज के बारे में बुद्ध के पास कुछ संदेश नहीं है तो ये बहुत भारी गलती होगी। आदमी कैसा स्वीकार करेगा? आदमी कैसे आपके पास आएगा? नहीं आएगा वो। उसकी जरूरत ये है, समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए बुद्ध का धम्म जो है, समाज को लागू करो। लागू होता है वो, उसको नजरअंदाज किया तो हम धम्म को समझ नहीं पाते। फिर बाबा साहब क्या कहते हैं आगे, जब उत्तर देने के लिए जोर डाला जाता है तो बुद्ध धर्म के पंडित प्रायः दो बातों पर विशेष बल देते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वालों को अगर पूछा, पंडितों को, जानकर लोगों से, कि बुद्ध ने कौन सा सामाजिक संदेश दिया है, तो उनका जवाब क्या आता है? भगवान बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी। बुद्ध की शिक्षा अहिंसा है। कुछ कहते भगवान बुद्ध ने शांति की शिक्षा दी। बस खत्म हो गया। शांति और अहिंसा, इससे काम नहीं चलता।
तो बाबा साहब आगे पूछते हैं, प्रश्न ये है कि क्या बुद्ध ने कोई दूसरा सामाजिक संदेश दिया, समाज के लिए कोई दूसरी बात कही, कोई दूसरा उपदेश किया इन दो बातों को छोड़कर? तो बाबा साहब स्वयं सवाल पैदा करते हो, क्या कहते हैं, क्या बुद्ध ने न्याय की शिक्षा दी? अभी तो सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य को न्याय चाहिए। हर आदमी न्याय की प्रतीक्षा करता है, न्याय चाहता है, और न्याय करना ही मनुष्यत्व है, ह्यूमैनिटी है, मानुषपन है। क्या बुद्ध न्याय की शिक्षा देता है? ये तो तय होना ही चाहिए, निश्चित होना ही चाहिए। अगर बुद्ध धर्म में न्याय है तो आदमी करेगा, अरे न्याय तो वहां पर है, मैं जिस समाज में रहता हूं उतना न्याय नहीं है, मुझे न्याय की जरूरत है, तो बुद्ध का मैं विचार करूंगा, उनकी बात को समझूंगा, आकर्षित हो जाएगा, करीब आ जाएगा। कुछ समझ में आता है आपके? लेकिन बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी, करीब नहीं आएगा वो, मुझे क्या पड़ी अहिंसा से। शांति की शिक्षा दी, कोई जरूरत नहीं मुझे शांति की भी, ऐसे वैसे में तो शांत भी रहता हूं, वैसे भी रहता हूं, नहीं आएगा वो। अहिंसा और शांति दो शब्द हैं, आदमी को आकर्षित नहीं करते, अपनी ओर खींचते नहीं, उनको दूसरे शब्द खींचते हैं क्योंकि उनमें उनका हित होता है। तो बाबा साहब ने सही ढंग से प्रश्न पूछे हैं, क्या बुद्ध ने न्याय की शिक्षा दी? तो बौद्धों ने कहना चाहिए, हाँ बुद्ध ने पूरा पूरा न्याय सिखाया। क्या बुद्ध ने मैत्री की शिक्षा दी? अरे मनुष्य जाति में यत्र तत्र मैत्री है ही नहीं, बैर है। मनुष्य मनुष्य का बैरी हुआ है, एक दूसरे के जान पर उठा है, एक दूसरे से नफरत करता है, उनका जीवन हराम कर देता है, उसकी जीने की भी स्वतंत्रता उसको नकारता है। ये तो वास्तविकता है समाज में। तो क्या बुद्ध इस बारे में कुछ कहते हैं? वाजिबी सवाल है। अगर बुद्ध कहते हैं ऐसा तो आदमी सोचेगा जिस पर अन्याय हुआ है, अन्यायग्रस्त है, जो न्याय चाहता है और जिसको मैत्री की जरूरत है, सहायता की जरूरत है, अपनेपन की जरूरत है, सोचे अरे बुद्ध के पास तो है ही है, तब वो आकर्षित हो जाएगा, उस तरफ खींचा जाएगा। फिर बाबा साहब कहते हैं, क्या बुद्ध ने स्वतंत्रता की शिक्षा दी? हर आदमी स्वतंत्र है, अपना जीवन कैसे जिए, अपना जीवन का क्या करे, भला करे या बुरा करे, किसका हक है? उस आदमी का हक है, वो ठहराने वाला है, वो निश्चय करने वाला है। दूसरा क्यों निश्चय करेगा? तो समाज में तो बिल्कुल उल्टा चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं हम ही श्रेष्ठ है, सब कुछ हमारा ही है और उनको अधिकार नहीं है। जातिवाद आखिर क्या है? ब्राह्मण कहते कि सब कुछ मेरा है, मैं सबसे ऊंचा हूं, बाकी सभी लोगों ने मेरी सेवा करनी चाहिए, मेरी दास्ता करनी चाहिए, उनको हक नहीं है। भारत में तो इतनी बुराई थी, शिक्षा का भी हक आम जनता को नकारा गया था। आप पढ़ नहीं सकते, कितने लोग 99% लोग पढ़ नहीं सकते थे, ये भारत की हकीकत थी आज तक। इतने सारे लोगों को ये स्वतंत्रता, पढ़ने की स्वतंत्रता जो नकारा गए थे। इस बात को ध्यान में रखिए। तो ये वाजिबी है कि लोग पूछे कि क्या बुद्ध ने स्वतंत्रता के बारे में कुछ कहा है? अरे हमें कोई हक है या नहीं, हम कुछ कर सकते या नहीं, या हर जगह हमारे लिए पाबंदी है, निषेधी है, विरोधी है? अगर ऐसा उसके दिमाग में आता, अरे हाँ बुद्ध धर्म में स्वतंत्रता बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो आगे आएगा, वो करीब आ जाएगा, समझने की कोशिश करेगा। फिर बाबा साहब कहते हैं, क्या बुद्ध ने समानता की शिक्षा थी? ये तो सबसे अहम प्रश्न है भारत में। जातिवाद है, भेद है, मनुष्य मनुष्य में बैर है, द्वेष है, एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं यहाँ के लोग। तो मनुष्यता नष्ट हो गई है, अमानुषता जो बढ़ गई है इस देश में, और हर आदमी चाहता है मनुष्यता, इंसाफ, न्याय, स्वतंत्रता, मैत्री, अपनापन। क्या बुद्ध के धर्म में है?
वास्तविक सवाल है, आदमी पूछेगा, सोचेगा इस तरह से। अगर हैं तो करीब आ जाएगा, अगर नहीं है तो सोचेगा भी नहीं, उस तरफ देखेगा भी नहीं। फिर बाबा साहब कहते हैं कि क्या बुद्ध ने भातृभाव की शिक्षा दी, बंधुत्व की शिक्षा दी, भाईचारे की शिक्षा दी? ये तो लोगों को मालूम होना चाहिए। और क्या बौद्ध लोग भाईचारे से जी रहे हैं, उनके आचरण में भी दिखाई देना चाहिए, तब लोग आकर्षित होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और फिर आखिर में बाबा साहब ने सवाल पूछा है, क्या कार्ल मार्क्स के मुकाबले पर खड़े हो सकते हैं बुद्ध? इस पर मैं स्वतंत्र रूप से आपसे बात करूंगा, अभी वो समय नहीं है। लेकिन बुद्ध की शिक्षा, कार्ल मार्क्स जिन्होंने साम्यवाद की शिक्षा दी, कम्युनिज्म की शिक्षा दी, इस कम्युनिज्म का भी बड़े शक्ति से मुकाबला कर सकता है। कम्युनिज्म के लिए भी बड़ा सशक्त पर्याय बुद्ध ने स्वयं दिया है, उस पर हम अमल नहीं कर पाए हैं, ये हमारी कमजोरी है। और बाबा साहब चाहते थे कि हम उस पर अमल करें। आज की तारीख हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ऐसे बौद्ध समाज का निर्माण करने का प्रयास हम लोग अभी कर रहे हैं। इस वक्त एक नए बौद्ध समाज का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें कार्ल मार्क्स के इस शिक्षा के प्रति भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। आपको आज नहीं कल मालूम होगा, अभी ये बताने का वक्त नहीं है, लेकिन ये हो रहा है। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे प्रोग्राम में शरीक हो, अपना भी फायदा करें और समाज को भी उन्नत होने में सहयोग दें। तो ये बातें बाबा साहब ने लिखी है। और वे क्या कहते हैं अंत में, बुद्ध धम्म का विचार करते समय इस प्रश्नों को प्रायः कभी उठाया ही नहीं जाता। कोई प्रश्न नहीं पूछता, प्रवचन करने वाले इस प्रश्न की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देते, इसकी चर्चा भी नहीं करते। अरे बुद्ध ने ऐसा सिखाया, वैसा सिखाया, बस इतनी बातें कहकर उनका धम्म प्रवचन समाप्त हो जाता है, उसका मनुष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमें देखना चाहिए। और फिर अंत में बाबा साहब क्या कहते हैं, ये बुद्ध धम्म के बारे में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है, अपना फैसला सुनाया है कि मैं बुद्ध को कैसे जानता हूँ, मैं बुद्ध के धम्मों को कैसे जानता हूँ। अपना फैसला उन्होंने सुना है। अक्सर आम जनता इस तरह से सोचती नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी सोच के सहारे अपना मत जो है व्यक्त किया, बहुत ठोस शब्दों में, बड़े सूझबूझकर। वे कहते हैं कि मेरा उत्तर है कि भगवान बुद्ध का एक सामाजिक संदेश है। समाज के लिए बुद्ध ने खास शिक्षा दी है, संदेश दिया है। उनका सामाजिक संदेश इन सब प्रश्नों का उत्तर देता है। ये सभी सवाल, बुद्ध धम्म न्याय है, न्याय का उत्तर देता है, मैत्री का उत्तर देता है, स्वतंत्र का उत्तर देता है, बंधुत्व का उत्तर देता है। तो हर प्रश्न का उत्तर बुद्ध धम्म में है। और ये समाज से जुड़े ही बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्योंकि इनसे लेकर ही सामाजिक व्यवस्था में अच्छा या बुरा होता है। तो सामाजिक व्यवस्था को अगर दुरुस्त करना है, उनको सुधारना है, तो इन प्रश्नों का विचार करना ही चाहिए। उनके बारे में बुद्ध की जो शिक्षा है उसको अपनाना ही चाहिए, समझना ही चाहिए, तब कहीं हम बुद्ध से लाभान्वित हो सकते हैं। फिर बाबा साहब कहते हैं, लेकिन इन सब प्रश्नों के उत्तरों को आधुनिक लेखकों ने दफना दिया है, गाड़ दिया है, समाप्त कर दिया है। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कोई भी आधुनिक व्यक्ति, आधुनिक लेखक, विद्वान, जानने वाले लोग प्रयास नहीं करते। उन्होंने इन सब प्रश्नों को ऐसे खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया। कितनी बड़ी बात कही है बाबा साहब ने। तो आगे चलकर हम जो कुछ अध्ययन करेंगे, ये बाबा साहब की दृष्टि है धम्म को समझने की और समाज को इस तरह से निर्माण करने की, उनका पुनर्गठन करने की। ये बहुत भारी शिक्षा बाबा साहब ने दी है। तो ये ग्रंथ बाबा साहब का सामान्य नहीं है, ये असामान्य है, और इसको समझने के लिए अध्ययन जरूरी है। केवल पढ़ने मात्र से
काम नहीं चलता। तो इस सच्चाई को मद्देनजर रखते हुए 6 साल पहले मैंने इस ग्रंथ को समझाने के लिए प्रवचन देना शुरू किया और भगवान बुद्ध और उनके धम्मों पर मैंने आज तक मराठी भाषा में 170 प्रवचन दिए हैं। कहिए कि 170 क्लास हुए हैं जिसमें ये ग्रंथ जो है सिखाया गया है। उसमें से अभी लगभग 86 जो प्रवचन है वो YouTube पर उपलब्ध है, सबके लिए उपलब्ध है। और धीरे धीरे एक प्रवचन जो है YouTube पर वो अपलोड करते हैं। मकसद ये है कि महाराष्ट्र के सभी लोग बुद्ध और इस धम्म को घर बैठे बैठे सीखे, समझे। इस तरह से उनको समझाने की, सिखाने की कोशिश मैंने अपने जीवन में की है और उसमें 170 प्रवचन मुझे देने पड़े समझाने के लिए। मैं यही अपेक्षा रखता हूँ कि लोग उसको जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और बाबा साहब की जो सच्चाई है और भारत को बौद्ध में करने का उनका जो संकल्प है, उसकी सभी अंदरूनी बातें जो हैं उनके समझ में आ जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इसका अपने फायदा उठाना चाहिए। हिंदी में प्रवचन मालिका हो रही है, संक्षिप्त हैं, लेकिन खासकर बाबा साहब का जो मंतव्य है, उनका जो दृष्टिकोण है, उनकी जो अभिलाषा है, ध्येय है, उसको स्पष्ट करने के लिए बुद्ध की कुछ मूलगामी शिक्षाएं जो है उस पर प्रकाश डाला जाए, इस दृष्टि से ये प्रवचन माला हो रही है। मैं समझता हूँ कि हम उसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे और आगे के वर्ग से लेकर हम दूसरे भाग की तरफ मुड़ेंगे। जहाँ बाबा साहब ने यहाँ लिखा है कि भगवान बुद्ध ने धम्म का अपने ढंग से वर्गीकरण किया। धम्म का भी वर्गीकरण किया उन्होंने, अपने धम्म का, खुद का। पहला वर्ग धम्म कहलाता है। उन्होंने दूसरा वर्ग माना जो अद्यपि धम्म के अंतर्गत ही ग्रहण किया जाता है, किंतु जो वास्तव में अधम्म है। और उनने तीसरा वर्ग माना जिसे उन्होंने सद्धम्म कहा है। तो तीसरा वर्ग धम्म के दर्शन के लिए है। भगवान बुद्ध के धम्म को समझने के लिए आवश्यक है कि तीनों वर्गों को भली प्रकार समझा जाए। धम्म को समझा जाए, अधम्मों को समझा जाए और सद्धम्मों को समझा जाए। तो इस पर का जो कुछ बाबा साहब का व्याख्यान है, उनकी शिक्षा है, उसको हम आगे से जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें यहाँ यही ठहरना आवश्यक है, तो यही ठहरेंगे। जय भीम।